जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिपल सी के एपिसोड नंबर 14 में। आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आए हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइनेक्स क्या है? ए कह रहा है कंपाइलर, और दूसरा कह रहा है इंटरप्रेटर, तीसरा कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो लाइनेक्स होता है एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, और जो इसका पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम के संस्थापक कौन है? पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो कौन है? पहला विकल्प इसमें कह रहा है जेफ बेजोस, और दूसरा कह रहा है विजय शेखर शर्मा, और तीसरा कह रहा है लेरी पेज, चौथा कह रहा है नॉन कोई नहीं। तो देखिए, इसमें जो पेटीएम के संस्थापक हैं वो है विजय शेखर शर्मा जी, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? प्रेजेंटेशन में अगर जो मैं न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो देखिए, इसमें पहला विकल्प दिया है CTRL+N। देखिए, CTRL जो होता है ये इसको बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका जो फॉर्मल नेम फुल नेम होगा वो कंट्रोल बोला जाएगा। ठीक है, Ctrl+N। तो देखिए, इसमें पहला विकल्प Ctrl+N, दूसरा विकल्प Ctrl+M, और तीसरा विकल्प Shift+M, और चौथा कह रहा है नॉन कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्टकट की होता है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने की वो 2 नंबर यानी कि Ctrl+M होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक्डइन किसके द्वारा बनाया गया? लिंक्डइन किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए, जो लिंक्डइन होता है ये इंटरनेट पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क होता है। ये इंटरनेट पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क होता है। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ए ऑप्शन है रीड हॉफमैन, दूसरा कह रहा है स्टीव जॉब्स, तीसरा कह रहा है बिल गेट्स, और चौथा कह रहा है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था? इसको बनाया गया था रीड हॉफमैन के द्वारा। ये इज राइट आंसर, यानी कि इसमें पहला विकल्प क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर का एक्सटेंशन क्या है? राइटर का एक्सटेंशन क्या है? तो राइटर का एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है? ODT होता है, ODT, यानी जो 2 नंबर है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर की शॉर्टकट की क्या है? रूलर की शॉर्टकट की क्या है? ए कह रहा है Ctrl+R, और दूसरा कह रहा है Shift+R, तीसरा कह रहा है Ctrl+Shift+R, और फिर उसके बाद में चौथा कह रहा है Shift+ की, हाँ, यानी कोई भी बटन। तो देखिए, जो रूलर का शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+R होता है। क्या होगा? Ctrl+R, यानी इसमें जो पहला नंबर है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? यानी जिससे पैसा हम पेमेंट करते हैं उस पर कितने डिजिट होते हैं, कितने नंबर होते हैं? तो ए कह रहा है 12, दूसरा कह रहा है 14, तीसरा कह रहा है 16, और चौथा कह रहा है 10। तो डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? ये 16 डिजिट होते हैं। ठीक है, यानी डेबिट कार्ड पर जो डिजिट की संख्या होती है वो कितना? 16 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDS का फुल फॉर्म होता है। RDS का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला है रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, दूसरा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, तीसरा है रिबूट डेस्कटॉप सर्विस, और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। पहला उत्तर सही होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा। इसमें से जो भी है, हाँ, चौथा है या दूसरा है या तीसरा या पहला है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का सर्च इंजन है, चीन का सर्च इंजन है गूगल या बायडू या MSN या एहो? तो देखिए, जो चीन का सर्च इंजन होता है वो होता है बायडू। ठीक है, चीन का सर्च इंजन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? 250 या 280 या
270 या 260। तो देखिए जो ट्विटर में अधिकतम पोस्ट होता है, हाँ, वर्ड जो अधिकतम पोस्ट होता है वो 280 होता है। 2 इज़ राइट आंसर, यानी कि दूसरा क्या है, सही विकल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए जो एनआईसी होता है ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र होता है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एनआईसी। जो एनआईसी का फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? एक कह रहा है नेशनल इंटरनेट कार्ड, दूसरा कह रहा है नेटवर्क इंफॉर्मेटिक सेंटर, और तीसरा कह रहा है नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो नेशनल इंटरनेट कार्ड होगा, नेशनल इंटरनेट कार्ड, यानी कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 कब लॉन्च किया गया? देखिए जो विंडोज़ आए मार्केट में, कई प्रकार के विंडोज़ आए। विंडोज़ एक्सपी आया, विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, विंडोज़ 10 आया, विंडोज़ 11 आया, तमाम विंडोज़ मार्केट में आए। लेकिन इसमें जो पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि विंडोज़ 10 लॉन्च किया गया, यानी कब लॉन्च किया गया? विकल्प है 2010 में, दूसरा विकल्प है 2012 में, तीसरा विकल्प है 2014 में, और चौथा विकल्प है 2015 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 2015। ठीक है, चौथा इसमें क्या होगा? चौथा विकल्प यही सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या है? पहला है ODS, दूसरा है ODT, ये तो ODT किसका है? राइटर का है, और तीसरा है ODP, और चौथा है नॉन कोई नहीं। तो इसमें जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? ODP होता है, यानी कि तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTGS से पैसा भेजने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? RTGS से पैसा भेजने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? तो देखिए RTGS एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड सिक्योरिटी ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो न्यूनतम सीमा होती है वो क्या होती है? 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख, इनमें से कोई नहीं है। इसमें जो न्यूनतम सीमा होती है वो 2 लाख रुपया होती है। ठीक है, इसमें दूसरा विकल्प क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमेल में अधिकतम कितनी स्टोरेज होती है? जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? एक कह रहा है 15 GB, और दूसरा कह रहा है 20 GB, तीसरा कह रहा है 10 GB, और चौथा कह रहा है 25 GB। तो जीमेल में स्टोरेज जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कितना होती है? वो होती है 15 GB। कितना होगा? 15 GB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ऐप में ट्रांजैक्शन लिमिट प्रतिदिन कितना होता है? यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन, हाँ, वो जो लेन देन होता है प्रतिदिन कितना होता है? 20,000, दूसरा कह रहा है 30,000, चौथा कह रहा है 40,000, तीसरा कह रहा है 40,000, और चौथा कह रहा है 1 लाख। तो देखिए भीम ऐप में जो ट्रांजैक्शन लिमिट होता है प्रतिदिन का वो कितना होता है? 1 लाख रुपया होता है। कितना? 1 लाख। ठीक है, लाइनेक्स है, तो इसमें पहला विकल्प दिया है ओपन सोर्स, और दूसरा यूटिलिटी जो होता है एक प्रकार का ड्राइवर होता है, और तीसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, हाँ, जिस सॉफ्टवेयर पर हम कोई भी किसी भी फील्ड का काम करते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चौथा है नॉन कोई नेम। ठीक है, तो देखिए जो लाइनेक्स होता है ये क्या होता है? ओपन सोर्स होता है, यानी पहला विकल्प जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है QR का पूरा नाम है, QR का पूरा नाम है। तो देखिए QR का जो पूरा नाम है, इसमें पहला विकल्प है क्विक रिस्पांस कोड, दूसरा विकल्प है क्विक रिस्पांस कार्ड, और तीसरा विकल्प है क्वालिटी रिस्पांस कोड, और चौथा कह रहा है नॉन, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए जो QR का पूरा नाम होता है वो होता है क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्या होगा? क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि जो पहला आंसर होगा वही क्या है?
सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक के मालिक हैं, यानी फेसबुक के मालिक कौन है? पहला है जेफ बेजोस, दूसरा है मार्क, और तीसरा है टिम बर्नर्स ली, और चौथा है कौन? नॉन ऑफ दीज, कोई नहीं। तो इसमें जो फेसबुक के मालिक हैं वो कौन है? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा? इसमें कौन से होंगे? नंबर 2 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।